हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 51 में। तो इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी राउट को नेविगेट कैसे करेंगे प्रोग्रामेटिकली। जैसा कि एपिसोड नंबर 50 में आपने जाना था कि हम वहां पर किसी भी राउट को नेविगेट करते थे मैनुअली एंकर टैग के थ्रू, ओके, जिसमें कि राउटर लिंक के बारे में जाना था। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे मैनुअली इसमें कर रहे हैं, ये सारा चीज़ अब हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे। तो उसमें इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है किस तरीके से हम नेविगेट कर उसके क्या क्या चीज़ पैरामीटर्स हैं, क्वेरी स्ट्रिंग्स है, ये इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमने उसमें दिया है। उस चीज़ को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कोड में और वहाँ चेक करते हैं कि राउट डॉट नेविगेशन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये राउट डॉट नेविगेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारा जब आप मान लेते हैं कोई भी कंपोनेंट लोड हुआ है और आपने कोई ऑपरेशन किया, उसके बाद दूसरे पेज पर नेविगेट करना होता है। ओके, चलिए चलते हैं कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। ये हम पिछली बार जाने थे राउटर लिंक को लेकर के। चलिए अब क्या देखते हैं हम ब्राउज़र में। यहाँ पर हमारा ये पेज है। ओके, तो इन चीज़ों को जो हम पहले ए टैग के साथ काम करते थे, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भेजते थे, एम्प्लॉय को भेजते थे, अब इन सब चीज़ को हम बटन के साथ करेंगे। ओके, चलिए हम बटन के साथ करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इन सब चीज़ को बटन के साथ हम ऐड करते हैं, मैट बटन, और यहाँ लिखते हैं ऐड ऑल एम्प्लॉयज़ बाय बटन डाल देते हैं, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर नीचे, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली है तो उसमें क्लिक इवेंट चाहिए होगा। एम्प्लॉय बाय बटन, एम्प्लॉयज़ नहीं, एम्प्लॉय बटन, ठीक है। अब ये है तो इस पर क्लिक इवेंट डालना पड़ेगा। चलिए डाल देते हैं क्लिक इवेंट डाले। अब कोई एक फंक्शन जिस पे वो जाएगा, तो मैं करता हूँ गो टू पेज, और इसमें हम यही URL डाल देते हैं जो ये ऊपर पे हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज़ का हम यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं क्लिक CLIC क्लिक, और इसको गो टू पेज, और यहाँ पर हम डालते हैं गो टू पेज में एम्प्लॉय, ठीक है। ये हम डाल दिए, और ये फंक्शन हम बना लेते हैं इसके TS फाइल में। ये राउट नहीं, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब फंक्शन हम बनाएंगे तो इसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे। क्या है? पेज नेम, ये स्ट्रिंग होगा जो उधर से हमने पास किया है। अब इसको जो प्रैग्मेटिकली करने के लिए हम अगर जाते हैं तो हमें एक पैकेज की मदद लेनी पड़ती है, जो कि है हमारा राउटर, जो कि एंगुलर में पहले से ही बनाया आता है @angular राउटर के अंदर से। तो चलिए उसको इंपोर्ट करते हैं, प्राइवेट राउटर, और ये हमारा आ जाएगा राउटर से। ये ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, इसको इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ से। ओके, ये वेरिएबल है, कुछ भी ABCD आप हो सकते हैं, तो पहले जानते हैं ये सब चीज़, तो फिर इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, देखिए इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। नेविगेट URL, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं राउटर के अंदर में तो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी नेविगेट के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये एक फंक्शन है, मेथड हम कह सकते हैं इधर। ओके, अब इसके अंदर हमें जानने की कोशिश करते हैं आखिर राउटर में ऐसा क्या चीज़ डालें जो हमारा पेज टू पेज ये नेविगेट करने लगे। चलिए तो ऑल्ट से इसको क्लिक करते हैं। जब ऑल्ट से क्लिक करते हैं देखते हैं ये कमांड्स लेता है। ये एक्चुअली कमांड्स क्या है? वो राउट का लिंक है, या आप कह सकते हैं लिंक का नाम जो आप इसमें डालेंगे वो एक एरे है। ओके, उसमें जितने भी डालेंगे उसको एरे के फॉर्मेट पे डालेंगे। नेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्राज है। इस एक्स्ट्राज में क्या डालेंगे वो, अगर हम इसको क्लिक करें ऑल्ट से नेविगेशन एक्स्ट्रास को लेकर के, तो ये हमें देखेंगे एक्सटेंड कर रहा है किसको? URL क्रिएशन ऑप्शंस को। ओके, तो इसको अगर ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे तो ये हमें लेकर जाता है एक डिक्लेरेशन इंटरफेस को लेकर के। यहाँ वो सारे लिस्ट हैं जो आप एक्स्ट्रास में यूज़ करते हैं, रिलेटेड टू क्वेरी, पैराम्स, फ्रैगमेंट। याद है आपको? पिछले चैप्टर में जस्ट बताया था मैंने। बस इसी चीज़ को मुझे कोड के थ्रू करना है, ठीक है। इसमें और भी है, देखिए क्वेरी पैराम्स हैंडलिंग है, प्रिजर्व है, मैच है, क्वेरी पैराम्स हैंडलिंग आप यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, और ये क्या है? प्रिजर्व फ्रेगमेंट, बूलियन है ट्रू। तो इन सब को एक के बाद एक हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे काम करती है। ओके, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं। पहला तो ये हमारा एरे होगा, एरे के अंदर में वही राउट का नाम डाल दीजिए, Ctrl+C और Ctrl+V, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं।
यहाँ तक ये हो गया नॉर्मल। जबकि देखा जाए तो हमने सिंपल ऑल एम्प्लॉयज़ भेजा है और एम्प्लॉयज़ भेजा है। ठीक है, सेव करते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सबसे पहला क्या है, देखिए ऑल एम्प्लॉयज़ है ऊपर वाला लिंक के साथ, हम वन एम्प्लॉय पे जाते हैं, काम कर रहा है, ऑल एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है। लेकिन जैसे ऑल एम्प्लॉयज़ बाय बटन पे जाएंगे हम, एम्प्लॉय बाय बटन, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? पेज नॉट फाउंड। रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप यहाँ प्रोग्रामेटिकली कोई भी यूआरएल देते हैं तो वो आपकी रूट से लेता है। हाँ, रूट से लेता है। तो जब रूट से लेता है तो आपको यहाँ पर अगर इसको सही चलाना है तो आपको स्लैश डाल करके और यहाँ एम्प्लॉय जो उसका इसका पाथ है वो डालना पड़ेगा। ओके, EMPLOYES एम्प्लॉयज़, यहाँ भी आपको डालना पड़ेगा EMPLOYES। देखिए दोनों में अंतर है ना इस जगह पर। अब बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अगर 10 नेस्टेड अगर आपके पास कोई पाथ हुआ तो फिर ये 10 बार इसको स्लैश करते हुए जाएंगे उसके नाम के साथ, तो वो सही नहीं है, राइट। चलिए पहले ये देखते हैं कि इस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली ये काम तो करेगा ही करेगा। अब मैं बैक जाता हूँ, इसको रीलोड कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं इसको एम्प्लॉय बाय बटन करता हूँ, देखिए काम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय बाय, ये काम कर रहा है सब कुछ, ये बटन वाला। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ये रिपीट ना करें तो अगर ऊपर वाला जैसे यूआरएल है रिलेटिव वैसा काम करे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टीएस फाइल में जाते हैं। यहाँ से अगर मैं इसके टीएस फाइल में जाऊँ तो ये था नॉर्मल बेसिक राउट, हम कैसे ऐड करते हैं। यहीं पर अगर मैं इस index.d.ts में जाता हूँ तो यहाँ क्या देख रहा हूँ कि अरे गो टू फंक्शन लगाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बताता है कि आप जिस राउट से हैं उस राउट से आप रिलेटिवली जाइए। तो अभी रिलेटिवली अगर मैं जिस राउट से हूँ तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं किस राउट पे, अगर इस पेज को लोड करते हैं तो किस राउट पे आते हैं, एम्प्लॉयज़ राउट पर, राइट, एम्प्लॉयज़। क्योंकि अगर मैं राउट के अगर ब्लैंक पे जाऊँ तो ब्लैंक में हमारा एम्प्लॉयज़ राउट है, एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट। ओके, इस राउट पे है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पर अगर मैं यहाँ जाऊँ फिर से इसके टीएस फाइल में, यस, इसके टीएस फाइल में जाता हूँ तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए दिस डॉट राउट जो है वो क्या है, ये है प्राइवेट, और ये क्या है, एक्टिवेटेड राउट। इसे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो एक्टिवेटेड राउट को हम ऐड करते हैं टीएस फाइल में। तो यहाँ आ गए, तो एक्टिवेटेड राउट को हम ऐड करेंगे। तो प्राइवेट राउट हम डाल देते हैं, अपनी मर्जी से ABCD कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है। तो एक्टिवेटेड राउट ये हम डाल दिए, इंपोर्ट भी कर लिया हमने। कहाँ से, तो ये राउटर से आ गया, @एंगुलर राउटर से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर दिया। अब इसी जगह पर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है एक्स्ट्रास। देखिए लास्ट में ब्लू कलर में आ गया ना, एक्स्ट्रास, नेविगेशन एक्स्ट्रास हम यहाँ पे भेज सकते हैं। तो नेविगेशन एक्स्ट्रास में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डालेंगे रिलेटिव टू, आपको आ जाएगा, देखिए रिलेटिव टू आ गया। अब इसके अंदर में वही दिस डॉट एक्टिवेटेड जो भी आपका राउट है वो डाल दिए, एक्टिवेटेड राउट, दिस डॉट राउट, ये एक्टिवेटेड राउट है। ओके, जब इसको आप सेव कर देंगे तो अगर हम यहाँ जाते हैं तो इसको देखिए सारा काम करने लगा, आपको वो डालने की ज़रूरत नहीं है जो आपने /एम्प्लॉयज़ डाले थे। अब एम्प्लॉय वर्क्स है, सिंगल एम्प्लॉय पे है हम ये जगह पर, ऑल एम्प्लॉयज़ देखिए काम करना शुरू हो गया है ना, मज़ेदार है ना। तो ये आपका काम करना शुरू हो गया इस जगह पर। ओके, तो ये चीज़ था जो हमने अब एक जाना किस लिए, रिलेटिव को लेकर के, रिलेटिव टू। ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं सेट क्वेरी पैरम्स बाय यूआरएल। क्वेरी पैरम्स क्या होता है, अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग पास करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क कोई की और उसका वैल्यू ऐसे करके पास करना होता है, तो बस जो एक्स्ट्राज है उसमें आप एक ऐड कर देंगे, क्या, क्वेरी पैरम्स। चलिए ऐड करते हैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ फिर से इस कोड में तो यहाँ ऐड करते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन ये कॉमा डाल करके एक नया क्वेरी पैरम्स ऐसे ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलता है, एक ये एरे और ये दूसरा ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रास। तो एक्स्ट्रास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, तो इसी के अंदर में जा करके आपको एक दूसरा की बनाना पड़ेगा जो कि होगा आपका क्वेरी पैरम्स। ये डाल दिए। अब क्वेरी पैरम्स क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, आपको जितना की
की पेयर वैल्यू में डालेंगे वो उसका क्वेश्चन मार्क के बाद एंड 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 करके वो की वैल्यू पेयर्स बनता चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ क्या देते हैं, देखते हैं EMP ID। हमने EMP ID डाला और मैंने 1 डाल देता हूँ, फिर कॉमा डाल करके मैं नेम कर देता हूँ और नेम में हम डाल देते हैं राकेश। ठीक है, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग बन जाएगा। एक्चुअली अभी तो ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, दोनों लिंक के लिए कॉमन हो गया, क्योंकि मैं बताने के लिए आपको यहाँ पे नेविगेटर राउट में स्टैटिकली डाल दिया। ओके, तो फिर हम इसको हम डायनेमिकली भी कर सकते हैं। तो यहाँ जाएंगे, अब हम क्या चेक करते हैं कि जैसे अब एम्प्लॉय बाय बटन पे क्लिक करेंगे, जो बटन पे है, हालांकि डिसेबल इनेबल की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि डिसेबल इनेबल का सीन जो है वो यहाँ पर था। तो इस पर अगर राउटर लिंक एक्टिव यहाँ पे तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये टैग एंकर टैग के साथ था, इसके साथ हम अभी नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए वो डिसेबल इनेबल वाला सीन अभी नहीं कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय बाय बटन में जब जाएंगे, देखिए एम्प्लॉय वाले राउट पे गया और लास्ट में जो हमने डाला था ये राकेश के साथ यहाँ आ गया एम्प्लॉय ID। हालांकि ये तो दोनों में काम करेगा बट राउट चेंज होता रहेगा। इसको आप ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। कैसे? तो आप यही जो गो टू एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, यहीं पर आप क्या कर दीजिए, एक जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें आप भेज दीजिए उसको यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ, ये क्वेरी पैरम्स को ही कट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्वेरी पैरम्स को यहाँ कट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं भेज देता हूँ। ठीक है, और इसको भी हम क्वेरी पैरम्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके साथ भी हम कॉमा करके भेज देते हैं। राइट, अभी ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट में हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भेजा नहीं है। तो मैं करता हूँ एक्स्ट्रा और ये क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ ताकि ये हमारा ENI टाइप कर लेता हूँ कि कोई भी डेटा आएगा तो हमें इस तरह से दिखेगा। हो सकता है कि वो अलग अलग तरह का डेटा हो, तो अभी मैं इसको ENI करके रखता हूँ। तो अब क्या सीन है कि ये देखिए हमारा हो गया यहाँ पर सही, क्योंकि इसमें क्वेरी पैरम्स भेज रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से जा रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट में आप रिलेटिव टू डाल दीजिए, ये रिलेटिव टू का जो सीन है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर में डाल दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक ऑब्जेक्ट वहाँ से आ रहा है, एक्स्ट्रा डॉट रिलेटिव टू ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, रिलेटिव टू इज इक्वल टू हम डाल देते हैं ये वाला चीज़ दिस डॉट राउट, ये उठा के यहाँ डाल देते हैं और इसी एक्स्ट्रा को यहाँ पेस्ट कर इसमें एकदम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में हमारा रिलेटिव टू भी चला गया। अगर रिलेटिव टू अभी एनी टाइप है, अगर टाइप कास्टिंग कर देंगे उसका तो रिलेटिव टू आपको प्रॉब्लम करेगा, तब आपको ये एज ए स्ट्रिंग आपको ऐड करना पड़ेगा। इस जगह पर रिलेटिव टू आपको स्ट्रिंग में ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगर आपका ये एनी टाइप नहीं हुआ तो टाइप कास्ट करेंगे तब उसको रिलेटिव टू नहीं मिलेगा ना, इसीलिए। ओके, अगर आप नहीं मिलेगा तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। इस जगह पर ये क्या था एक्स्ट्रा, किधर गया आपको। ओके, आई थिंक अगर मैं इसको क्लिक करूं, इस नेविगेट को क्लिक करूं तो ये हमें ये देता है। इसको एज ए टाइप कास्ट कर दीजिए यहाँ पर। अगर आप इसको टाइप कास्ट कर देंगे तो रिलेटिव टू उसको मिल जाएगा। इसको इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ से राउटर से। तो ये क्वेश्चन मार्क देने की ज़रूरत, ये देखिए एक्स्ट्रा डॉट रिलेटिव डॉट हो जाएगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा डॉट रिलेटिव टू आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ये वो तो प्रॉब्लम ये दे रहा है कि ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। अगर आप index.ts में जाकर देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा हमारा अनडिफाइंड भी हो सकता है जगह पर, इसलिए क्वेश्चन मार्क करके दिया गया था। तो आप यहाँ पर रिलेटिव टू इस तरह से कैसे ले सकते हैं, इसलिए उसने बताया है जगह ये हमारा अनडिफाइंड भी हो सकता है। यहाँ पे आप इसको अनडिफाइंड भी डाल सकते हैं। देखिए ये तो आ गया, आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल नहीं सकते तो हम यहाँ डालेंगे क्वेश्चन इफ़ ये एक्स्ट्राज रहा तो चेक कर लीजिए। अगर एक्स्ट्रा रहा, अरे यार कम ऑन, अगर ये एक्स्ट्रा रहा तब इसमें वो आप राउट डालने की कोशिश कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डॉट रिलेटिव टू, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं देगा, अदरवाइज ये अनडिफाइंड चला जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं इस जगह पर क्या हमारा जो राकेश है यहाँ मुकेश कर देता हूँ, मुकेश, और यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय बाय बटन में जाते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक किए, देखिए नेम मुकेश हो गया, एम्प्लॉय 2 नेम मुकेश, और एम्प्लॉय इसमें गए तो हमारा ये 1 और राकेश हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या चीज़ सीखा, क्वेरी पैरम्स डालना सीखा और उसके बाद हमने रिलेटिव टू डालना सीखा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं इसमें ही जो इसका कहाँ गया भैया,
भागो मत प्लीज़। हाँ, और ये इसके ऑप्शंस थे। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ, रिलेटिव टू तो हमारा हो गया, ठीक है, रिलेटिव टू, क्वेरी परम्स भी हो गया। फ्रेगमेंट, यस, फ्रेगमेंट वही है, आपको अगर इंटरनल लिंक बनाना है तो आप फ्रेगमेंट कैसे डाल सकते हैं। पिछले चैप्टर में बना हैश लिंक, सॉरी हैश लिंकिंग। ओके, तो हैश लिंकिंग के लिए क्या करना है, आप टीएस में जाइए, यहाँ पर आप अब इधर जो भी आप पास करेंगे इस जगह पर, तो क्वेरी पैरम्स का क्या सीन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ और यहाँ के ख़त्म हुआ, आप यहाँ पर डाल दीजिए फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट आप अगर फ्रेगमेंट यहाँ डालेंगे, अगर आप स्पेलिंग में कोई दिक्कत है तो कॉपी कर लीजिएगा फ्रेगमेंट, कंट्रोल सी ला करके इधर जा करके फ्रेगमेंट में डाल दीजिए। अगर आप फ्रेगमेंट में डाल देते हैं, मान लो यहाँ डालिए कॉन्टैक्ट, ऐसे डाल दिया, ठीक है, और यहाँ हम फ्रेगमेंट डाल देते हैं, फ्रेगमेंट, और ये डाल देते हैं हम अबाउट, ऐसे डाल दिया। यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, क्या कह रहा है ये कि मिसिंग एक्सपेक्टेड, कुछ तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है भैया, डॉट यहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी ये कॉमा होना चाहिए था, इसलिए वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट भी डाल दिया और मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी डाल दिया। तो हमने देखिए कोड में कोई चीज़ चेंज नहीं किया, ओके, एक्स्ट्राज में। अब इसको मैं रिलोड करके देखता हूँ, रिलोड तो हो चुका है। अब एम्प्लॉय बटन पे जाऊँगा, देखिए अबाउट आ गया, ये फ्रेगमेंट। इंटरनल लिंकिंग आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ये आपको क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए नहीं चाहिए तो आप फ्रेगमेंट डाल के काम कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये भी हमने सीख लिया। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमको समझ में नहीं आया। हम थोड़ा सा हो सकता है कि कमेंट में आपको समझा दें अच्छे तरीके से। ओके, देखिए अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो दो चीज़ें, एक अगर आप जाएंगे क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग में अगर जाएंगे तो दो है इसका ऑप्शन, एक है प्रिजर्व, एक है मर्ज। देखिए प्रिजर्व इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पे जाइएगा, प्रिजर्व मतलब बचा लो, ठीक है, मर्ज मतलब मिला लो, यही चीज़ है। तो अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे, अगर हमने क्वेरी स्ट्रिंग भेजा है, क्वेरी पैरम्स कुछ भेजा है यहाँ पर, जैसा कि अभी हमने अगर आपको जैसे दिखाया कि क्वेरी पैरम्स हमने यहाँ से भेजा था, राइट, ये मुकेश और राकेश भेजा था एम्प्लॉय आईडी। तो अब यहाँ पर अगर आप क्वेरी पैरम्स प्रिजर्व डाल देंगे और अगर क्या है राउट डॉट नेविगेट टू व्यू, इस व्यू पे गया मतलब किसी और पेज पे गया और उसको प्रिजर्व डाल दिया, तो वो आपका व्यू का क्वेरी पैरम्स 2 नहीं जाएगा, ये जिस व्यू पे आप हो वही व्यू जाएगा, है ना। मतलब कुछ लग रहा है ना अजीब सा, प्रिजर्व बचा लो, तो क्या करते हैं क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग में हम इसको डाल देते हैं। तो क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग का क्या सीन है, ये क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग में अगर जाते हैं तो ये हमारा क्या है, मर्ज एंड प्रिजर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं, क्वेरी पैरम्स को कॉपी कर लिया और इस जगह पे HTML में जा करके फ्रेगमेंट आपने जान ही लिया था, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी के अंदर क्वेरी पैरम्स हैंडलिंग मैं कर देता हूँ प्रिजर्व, ये डाल दिया, और दूसरे में क्या कर देता हूँ, मर्ज, ये सॉरी नीचे वाले में मैंने एम्प्लॉय वाले में प्रिजर्व कर दिया और इसमें मैं कर देता हूँ मर्ज, ठीक है यार जी। अब देखिए क्या होता है, मैं इसको सेव कर दिया, इस पे जाते हैं। तो अभी अगर मैं देखूंगा तो मैं अभी किस पेज पे हूँ, लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ पे हूँ, राइट, ओके। अब अगर मैं एम्प्लॉय के बटन पे जाऊंगा तो यहाँ देखिएगा एम्प्लॉय आईडी 1 है, नेम राकेश है और कॉन्टैक्ट है, ठीक है। मैं एम्प्लॉय जब इसमें जाऊँगा एम्प्लॉय बाय बटन में, देखिए इसका AMP ID चेंज हुआ नहीं, राकेश का राकेश इधर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ इस जगह से। अगर मैं इसको सेव करूँ, अबाउट वाले जो डाला था हमने, अबाउट वाले में सेव कर दिया मैंने, ओके। तो हम इस पे जाते हैं तो राकेश और एम्प्लॉय ID 1 आ रहा है, इसमें एम्प्लॉय ID 2 आ रहा है, फिर मैं जाता हूँ तो मर्ज, ठीक है। अभी तक तो देखा जाए तो ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, राइट, ओके। अगर आप गौर से देखिएगा तो उसमें क्वेरी पैरम्स में एक्स्ट्रा की ऐड कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा की अगर ऐड करते हैं तो जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ इस एम्प्लॉय डॉट इसमें अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर क्या सीन है, मान लेते हैं इसमें एम्प्लॉय ID 1 डाला है, नेम नहीं डाला हमने इसमें, ये हटाता हूँ, ठीक है, और इसमें एम्प्लॉय ID नहीं डाला मैंने और इसमें हमने नेम डाल दिया, दोनों अलग हो गया ना क्वेरी पैरम्स, ये चीज़। अब क्या होता है कि अगर मैं ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाऊँगा एम्प्लॉय वाले से, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा एक में, कैसे, चलिए चेक करते हैं, ओके।
तो अभी हम किस पे हैं, ऑल एम्प्लॉयज़ वाले पे हैं। चलिए फ्रेगमेंट सब हटा देते हैं, अभी फ्रेगमेंट सब थोड़ा आपको आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है, इस फ्रेगमेंट को हटा देता हूँ मैं, अब तो समझ ही गए फ्रेगमेंट क्या होता है। ठीक है, ओके। तो हम किस जगह पे आते हैं, ओके फ्रेगमेंट हट जाओ भाई, यहाँ पे कुछ रिलोड होने में दिक्कत है लगता है। ओके ठीक है, ओके ये तो चेंज हो गया, अब बताता हूँ क्या चीज़ हो रहा है। रुकिए 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 रुकिए, एक्शन होल्ड कीजिएगा। देखिए एम्प्लॉय हम वाले पेज पे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय पेज पे क्या है कि नेम मुकेश है, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉय वाले पेज पे हैं, इस पे हमने नेम मुकेश डाला है। इस पे एम्प्लॉय आईडी तो नहीं है और इस पे देखा जाए तो मुकेश नहीं है। तो जब ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाएंगे तो एम्प्लॉय आईडी भी आ जाएगा और ये नेम मुकेश भी आ जाएगा। देखिए एम्प्लॉय से इस पे जाते हैं, जैसे क्लिक करके देखिए आया, एम्प्लॉय आईडी 1 भी आ गया, नेम मुकेश भी आ गया। तो इसका मतलब पिछले यूआरएल पे जो हमारा क्वेरी स्ट्रिंग था उसमें ऐड ऑन हो गया है, मर्ज हो गया है। कौन सा, जो नया वाला था। तो नया वाला में हमने क्या डाला था, ये यही चीज़ है। ओके, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है समझने में कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए मुकेश और ये चीज़। और अगर मैं जैसे हम मर्ज था ये कर दिया, प्रिजर्व अगर कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्वेरी स्ट्रिंग पहले एक बार किसी राउट में पास हो चुका है उससे अगर मैं इस राउट पे जाता हूँ तो ये क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी पैरामीटर्स उसमें ऐड नहीं होगा, वो यही ले लेगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब मैं एम्प्लॉय बाय बटन है तो इस पे चल रहा हूँ, मुकेश है। अब मैं ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाऊँगा तो ये क्वेरी स्ट्रिंग वैसे ही रहेगा। चलिए क्लिक करता हूँ, देखिए आया ना, नेम मुकेश। जबकि ये मुकेश एक्चुअली में एम्प्लॉय वाले पे है, जैसा कि आप जान रहे हैं ना, एम्प्लॉय वाले पे मुकेश है, इस पे नहीं, इस पे तो एम्प्लॉय आईडी था, वो हट गया। तो प्रिजर्व वाला ये सीन है, मर्ज और प्रिजर्व का सीन ये है। ओके, अब मुझे लगता है कि आपको अब समझने में दिक्कत कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट यही था क्वेरी पैरामीटर्स हैंडलिंग। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्व फ्रेगमेंट। वही बात है, प्रिजर्व फ्रेगमेंट ट्रू और फॉल्स। अब प्रिजर्व फ्रेगमेंट अगर जाएंगे फ्रॉम, अगर रिजल्ट के अंदर टॉप लिखा हुआ है तो वो व्यू के साथ टॉप हो जाएगा, यही प्रिजर्व फ्रेगमेंट है। जैसे प्रिजर्व ये था ना हैंडलिंग, उसी तरह प्रिजर्व फ्रेगमेंट है। क्वेरी पैरामीटर्स हैंडलिंग था, प्रिजर्व फ्रेगमेंट डालते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्वेरी स्ट्रिंग को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अब इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं फ्रेगमेंट और इसमें डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसको फ्रेगमेंट हम डाल देते हैं यहाँ से कॉपी करके इसमें अबाउट, जैसा था पहले। कोई दिक्कत, दोनों पे अलग अलग फ्रेगमेंट है। अब जब मैं इसको क्लिक करके चेक करूँगा, इस पर एम्प्लॉय हट, देखिए इस पर क्लिक किया तो बस सब कुछ हट गया, ये फ्रेगमेंट आ गया अबाउट पे इसमें, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट आ गया इसमें। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी जगह पर प्रिजर्व फ्रेगमेंट डाल दिया, इसमें डाल दिया प्रिजर्व SERV प्रिजर्व फ्रेगमेंट, ये डाल दिया। प्रिजर्व फ्रेगमेंट हम डाल करके और ये डाल देता हूँ ट्रू। तो जैसे प्रिजर्व फ्रेगमेंट ट्रू करेंगे तो एम्प्लॉय के बाद जब ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, ये अबाउट हो जाएगा। इस पे अबाउट ही हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो मैं पहले एम्प्लॉय बाय बटन में जाता हूँ तो अबाउट है इस जगह पर। अब पहले वहाँ कॉन्टैक्ट हो जाता था जब ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाते थे, लेकिन जब इस ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाएंगे तो ये अबाउट ही रहेगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा। देखे, तो यही है हमारा प्रिजर्व फ्रेगमेंट। तो ये चीज़ था हमारा जो कि नेविगेशन में हम एक्चुअली एक्स्ट्राज में यूज़ करते हैं। यहाँ तक अब आपको समझने में कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि इतने अच्छे तरीके से किसी ने बताया होगा इस जगह पर। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हैंडलिंग। स्किप लोकेशन चेंज है, रिप्लेस यूआरएल है, रिलेटिव हमने बता दिया, क्वेरी स्ट्रिंग बता दिया, फ्रेगमेंट बता दिया, नेविगेशन पे राउट पैरामीटर्स ये भी हमने बता दिया, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, बेसिक नेविगेशन ये भी बता दिया, हैंडलिंग क्वेरी पैरामीटर्स ये भी बता दिया कि आपने क्वेरी पैरामीटर्स को हैंडलिंग कैसे करते हैं। राइट, अब आते हैं स्किप लोकेशन चेंज और रिप्लेस यूआरएल पे। ओके, तो चलिए इन दोनों को भी देखते हैं, स्किप लोकेशन चेंज। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ, आप अगर यहाँ से नेविगेट पे क्लिक करेंगे तो आप इसके पे इम्प्लीमेंटेशन वाले जगह पे जाएंगे। अब
देखिए स्किप लोकेशन चेंज ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, अगर आप नेविगेशन एक्स्ट्राज में जाएंगे तो क्लिक करते हैं तो देखिए हमने इस एक्सटेंशन को तो पढ़ लिया, ओके, पूरा जान लिया, लेकिन कॉमा करके आप देखेंगे ये नेविगेशन बिहेवियर ऑप्शंस भी है। चलिए इसमें देखते हैं हमारा क्या है। जब इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे आते हैं ऑन सेम यूआरएल नेविगेशन। याद है जब कोई आप टारगेट लगाते थे अंडरस्कोर ब्लैंक जो कि सेम यूआरएल पे आता है, ये मेन चीज़ क्या होता है, हिस्ट्री को बचाने के लिए होता है। ओके, हिस्ट्री स्टेट होता है ना, बैक करके एरो को बैक करते हैं तो कैसे जाएगा, फॉरवर्ड करेंगे तो कैसे जाएगा, तो उसको मैनिपुलेशन करने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप अगर ऑन सेम यूआरएल अगर करते हैं तो उस केस में आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ सबसेट ऑफ ऑप्शन वैल्यू इतना, वो जो आप मानते हैं अबाउट से कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो वो उसी पेज में आपको शो करेगा जो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है। ओके, अगर मैं इस पे जाता हूँ ऑन सेम यूआरएल नेविगेशन में जाते हैं तो ये रीलोड है और इग्नोर है, दो है, ठीक है, उसी पेज को रीलोड करता है और या फिर इग्नोर कर देता है, तो वो दूसरे में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर इस पे जाते हैं उसको बिहेवियर ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्किप लोकेशन चेंज। ओके, ये करा व्हेन ट्रू नेविगेट विदाउट पुशिंग अ न्यू स्टेट इनटू हिस्ट्री। जैसे कि अगर आप ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ से आप बैक करते हैं तो देखिए आप हम एम्प्लॉय पे चले आए, फिर बैक करते हैं तो ऑल एम्प्लॉय पे चले आए। तो इस हिस्ट्री स्टेट को सही करने के लिए होता है कि आपको जैसे चाहे वो ऐसे कर सकते हैं। अगर स्किप लोकेशन चेंज मतलब अगर उसको ट्रू कर देते हैं तो नेविगेट विदाउट पुशिंग अ न्यू स्टेट, नया हिस्ट्री नहीं बनाता है। ओके, चलिए हम डाल के देखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके इसमें जा करके यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, इसी जगह पे हम डाल देते हैं। हालांकि हम सब के लिए कर देते हैं, एक्स्ट्राज में था तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डॉट ये कर देते हैं, स्किप लोकेशन चेंज ऐसे कर दिया और इसको हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने एक ऐड कर दिया इसमें की एक्स्ट्राज में, ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं इसको, ओके। अब क्या सीन था, इसको मैं कंट्रोल F5 कर लेता हूँ, फंक्शन कंट्रोल F5, ओके। मैं लोग इस पे आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉयज़। हमने कितने हिस्ट्री चेंज किए, लॉगिन से ऐड एम्प्लॉय से ऑल एम्प्लॉयज़, है ना, यहाँ से ऐड एम्प्लॉयज़ उससे लॉगिन, ठीक है। हम फिर आगे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एम्प्लॉय बाय बटन में, ओके, एम्प्लॉय बाय बटन पे गए, लेकिन देखिए ये क्या रहा, ऑल एम्प्लॉयज़ पे ही है। एम्प्लॉय जिस पे भी जाएंगे आप ऊपर का नेविगेशन चेंज नहीं होगा, मतलब एज ए टैबिंग काम कर रहा है आपका, समझ गए, एक टैब की तरह आपका ये यूआरएल चेंज नहीं होगा। इसलिए आप बिना यूआरएल चेंज किए हुए भी आप किसी भी पेज को, किसी भी राउट को इस पे आप सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ओके, इतना डीप कोई नहीं बताता होगा, मैं जानता हूँ इंटरनेट पे। प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि हम डीप बता रहे हैं और आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, तो कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू विजिटर तो प्लीज़, बहुत मेहनत लग रही है इसमें। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्किप लोकेशन चेंज। तो स्किप लोकेशन चेंज ट्रू और फॉल्स में क्या होता है ये, ओके, ये तो हमने बताया था, स्किप लोकेशन चेंज। नेक्स्ट है रिप्लेस यूआरएल। अब रिप्लेस यूआरएल क्या करता है कि अगर आप व्यू पे जाते हैं, रिप्लेस यूआरएल ट्रू कर देते हैं, तो देखिए हम इसको भी लगा के दिखा देता हूँ, सीधी बात है। इसमें जाते हैं, यूआरएल को रिप्लेस कर देगा, सेम हिस्ट्री पे यूआरएल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं, टीएस फाइल में जा करके इसको हटाते हैं, रिप्लेस यूआरएल कर देते हैं, ठीक है। इस जगह पे ऐसे कर दिया मैंने और ट्रू इसको मैंने की ऐड कर दिया था, ठीक है। ओके, सेव करते हैं। चलिए इसमें जाके देखते हैं, फंक्शन कंट्रोल F5, ओके। अब मैं आता हूँ एम्प्लॉय बाय बटन में गया, ओके, देखिए एम्प्लॉय आ गया हमारा, एम्प्लॉय बाय बटन ये हमारा आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बैक करूँ तो कहाँ गया, ऐड एम्प्लॉयज़ पे, नेक्स्ट गया ऑल एम्प्लॉयज़ पे, ये गया एम्प्लॉयज़ बाय बटन और ऑल एम्प्लॉयज़ बाय बटन। हम जितनी बार भी नेविगेट करें लेफ्ट से राइट। अब अगर यहाँ से हिस्ट्री में जाते हैं तो क्या होता है, देखिए ऐड एम्प्लॉय में चले गए, लेकिन पिछली बार क्या होता था कि हम जितनी बार नेविगेट करते जाएंगे वो उतनी बार हिस्ट्री स्टेट बनाता जाता था। जैसे कि इसको मैं सेव कर दूं और इसको यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, ओके। जैसे मैंने ऐड एम्प्लॉय बाय बटन पे गया, सिंगल एम्प्लॉय लिस्ट, फिर गया 3-4 बार गया, ठीक है। अब मैं बैक करता हूँ,
देख रहे हैं, बैक करता हूँ, बैक करता हूँ। ये हिस्ट्रीज नहीं बताता है, सॉरी बनाता है, ठीक है, जो आपका ये रिप्लेस यूआरएल है ना, काम की चीज़ ये। ओके, अब स्टेट का कुछ है इसमें, और रीड ओनली इन्फो, ये दोनों चीज़ जो है ये क्या करता है। ओके, तो स्टेट में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू आप राउटर में भेज सकते हैं, हिस्ट्री में भेज सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि और वो एक्सेस कर सकते हैं आप ये राउटर डॉट गेट करंट नेविगेशन के थ्रू, मेथड के थ्रू, जैसे कि मैं आपको भेज के दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय इसमें आता हूँ डेटा में, और मान के चलते हैं कि यहाँ से हम कोई स्टेट भेज रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेट डाल देता हूँ, स्टेट डाला, कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ EMP ID, और इसमें हम डाल देते हैं 1, और नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ राकेश, जो था पहले, ठीक है, राजेश, ठीक है, राजेश इस बार। और इसमें स्टेट हम डाल देते हैं, इस जगह प्रिजर्व को हटा देते हैं, अभी रहने दीजिए, और इसमें हम डालते हैं EMPLOYEE ID 2, और इसमें डाल देते हैं रमेश, ठीक है। ओके, मैं इसको करता हूँ सेव। अब अगर मैं एक चीज़ देखूँ, अगर मैं यहाँ जाऊँ इस जगह पर और इसको रीलोड करता हूँ, अब तो ये हट गया है, इस जगह पे गए अबाउट, अभी फ्रेगमेंट आ ही रहा है, फ्रेगमेंट, अच्छा ठीक है, फ्रेगमेंट डाला था क्या हमने, फ्रेगमेंट डाला हुआ होगा तो भी आ रहा होगा, यस डला हुआ है। चलिए हम इसको हटा देते हैं, अभी फ्रेगमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन राउट में डाला, ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये दोनों तो काम कर रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि दोनों में हमने डेटा डाल दिया है, तो अब हमको उससे डेटा कैसे लेना है राउटर के स्टेट से। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस TS फाइल में जाइए, और आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में राउटर के अंदर में हम मान के चलते हैं, यहाँ डालते हैं गेट राउटर हिस्ट्री स्टेट डेटा, हमने ये डाला, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट राउटर डॉट गेट करंट नेविगेशन, ये वाला जो है करंट नेविगेशन ही है क्या, नहीं करंट नेविगेशन नहीं है, हाँ करंट नेविगेशन मेथड ही है, यस गुड, करंट नेविगेशन एक मेथड है, इस पे आप डाल करके इससे डेटा निकाल सकते हैं। इसको आप जा करके सेव कर लीजिए कॉन्स्ट में, या console.log डाल दिए, मैं console.log ये डाल दिया मैंने इधर। अगर वो स्टेट रहा, एक्चुअली स्टेट आपको ला करके दे देगा, जो भी अगर स्टेट रहा तो, ठीक है, जो भी है, हम इसको console.log किए, इसको कॉपी करके अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ ng on init पे, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ, ताकि हम जैसे पेज लोड होगा तो हमको हिस्ट्री का स्टेट का डेटा दे देगा। तो मैं करता हूँ ng ऑन इनिट, ये वाला मेथड है, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखते हैं हमारा काम करता है, दिस डॉट ये, ओके। और यही चीज़ मैं अभी तो मैं एम्प्लॉयज़ वाले डेटा के ऊपर कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे उस पे करना था, एम्प्लॉयज़ और सिंगल एम्प्लॉय वाले पे करना था, क्योंकि उस पे जाते हैं। चलिए एक बार, कोई नहीं, यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री में स्टेट डेटा है कि नहीं, अगर एक बार सेट करने के बाद देखते हैं। मैं ठीक है, अभी नल है, देखिए एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट के 37 पे हमारा नल आ रहा है, कोई भी स्टेट में नहीं है, ठीक है। मैं एम्प्लॉयज़ बाय बटन में जाता हूँ, फिर इसमें जाता हूँ, और अगर मैं रीलोड करूँ तो, इस पेज को रीलोड करूँ तो नल, अभी नल इसलिए दे रहा है क्योंकि हम सेम राउट पे हैं। एक्चुअली ये हमारा होना चाहिए था इसके अंदर, यहाँ से ऑल एम्प्लॉयज़ का जो है इसके अंदर होना चाहिए था। चेक करने की कोशिश करते हैं तो क्या ये हमारा console.log में निवेशन के स्टेट का डेटा दे रहा है कि नहीं। चलिए सेव कर दिया मैंने। ओके, ऑल एम्प्लॉयज़ पे है हमारा डेटा, पहले सेट होगा फिर वहाँ से गायब होगा। अभी इस पर तो कुछ नहीं है, एम्प्लॉय बाय बटन पे गया हम और एम्प्लॉयज़ बाय बटन पे जाते हैं, अभी भी नल ही दे रहा है हमें। ओके, तो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है कि ये राउटर डॉट करंट नेविगेशन के थ्रू नहीं आएगा, ये आप ले सकते हैं हिस्ट्री के मदद से। ओके, देखिए हमने यहाँ पे जो भी हमने पास किया था यहाँ पर HTML में, अगर ये डेटा हमको चाहिए तो हम हिस्ट्री के स्टेट के थ्रू लेंगे। तो हम दोनों के एम्प्लॉय वाले टैब राउट में भी चले जाते हैं और ऑल एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट में भी चले जाते हैं और ऑल एम्प्लॉय कंपोनेंट में भी चले जाते हैं। वहाँ पर जा कर के हमने
इसे ng ऑनेट पे कॉल किया था। अब यहाँ पर जो आप कॉल करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री डॉट स्टेट, या अभी मैं हिस्ट्री डॉट स्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ भी इस पर भी कर दिया मैंने, और ऑल एम्प्लॉयज़ का था उस पर भी कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, HISTOR हिस्ट्री डॉट स्टेट। ओके, सेव करते हैं हम, और इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ओके, पेज रिलोड हो रहा है। चले हिस्ट्री हम देखिए यहाँ पे आ गया, एक पुराना वाला हिस्ट्री आया। अब मैं इसको एम्प्लॉय बाय बटन था और ऑल एम्प्लॉय पे चला जाते हैं, ठीक है, और फिर एम्प्लॉय बाय बटन पे जाते हैं। तो देखिए AMP-ID 1 नेम राजेश नेविगेशन 4 ये आ रहा है। ओके, चेक करते हैं और इस पर भी जाते हैं, दोनों में राजेश और रमेश आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने राजेश और रमेश मैंने डाला था, ठीक है। देख रहे हैं, एम्प्लॉय वाले पे जब जाते हैं तो हमने सेट कर दिया और उसको गेट किया था कहाँ से, हमने ऑल एम्प्लॉयज़ वाले पे। अगर हम एम्प्लॉयज़ वाले पे जाते हैं तो यहाँ से राजेश है अभी, ठीक है। तो देखा जाए तो राजेश किसके ऊपर आता है, इस जगह पे हमने सेट कर दिया था हिस्ट्री का, और इसको जब मैं एम्प्लॉय बाय बटन पे जाता हूँ तो वहाँ रमेश आ रहा है। तो इस तरह से आप डेटा भेज सकते हैं आप अपने हिस्ट्री में, ओके, स्टेट के थ्रू। और ये हम सब चीज़ का जितनी बार आप आगे पीछे चेंज करेंगे इसको, उतनी बार देखिए नेविगेशन अपने एक आईडी बनाता जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन राउटर डॉट नेविगेशन को लेकर के, राइट। अब ये इन्फो क्या है, इस चीज़ का जो है सो रीड ऑनली है इन्फो, इतना इन्फॉर्मेशन तो इस पर है नहीं कि वो राउटर का पूरा इन्फॉर्मेशन देता होगा। इस जगह पर ये रीड ऑनली है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर आपको लगा कि हाँ आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गया इस चीज़ को राउटर डॉट नेविगेशन को लेकर के, देन प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मानता हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करें, एक इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट नॉलेज आपको दे सकता है वो है UID HTML। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।